वंदे मातरम बोलेंगे आप? वंदे मातरम है ना 15 अगस्त पे होता है, बोलना पड़ता है। 15 अगस्त पे होता है, कैसी बात करते हैं? वाह वाह, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। राष्ट्रीय गान क्या होता है उसकी भी परिभाषा बता रहा हूँ। 26 जनवरी पे होता होगा, इसका मतलब गजब आदमी है यार। मतलब वंदे मातरम बहुत सुना, विरोध भी करा है, बहुत से ने कहा सही है। आप वंदे मातरम बोलेंगे? मैं नहीं, मतलब है ना, मेरा कोई बात नहीं है। बोलेंगे कैसे, ये पता ही नहीं है होता क्या है, पता ही नहीं है इनको होता क्या है। अच्छा, वंदे मातरम राष्ट्रीय गीत है या राष्ट्रीय गान है, ये बताइए। इस बारे में तो नहीं बोलूंगा मैडम मैं। कहाँ से पढ़े आप? ज्यादा पता है बस इनको, अखिलेश यादव आना चाहिए साला, ये पता है और कुछ पता ही नहीं है। अखिलेश यादव ने क्या करा, उनके पिताजी क्या काम करते थे, उनका छोटा भैया का नाम, बड़े भैया का नाम, उनकी बीवी का नाम, कुछ नहीं पता। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव, समझ में नहीं आ रहा अखिलेश यादव की एक कमियां या खामियां कुछ तो बताओ यार, कुछ बताओ तो सही। अखिलेश यादव, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश की जनता बताएगी, उत्तर प्रदेश की जनता बताएगी। अरे तुम जनता नहीं हो, अपने आप को जनता नहीं मानते, क्या मानते हो? अरे रुझे भाई, 2024 में चोट दी थी ना, उससे ज्यादा चोट मारने वाले 2027 में। अरे भैया मैं कह रहा हूँ, वहाँ कोई और होता तो समझ में भी आता। योगी जी बैठे, उनकी तरफ ना नाम लेकर आंख भी मत दिखा देना। हम आगे नहीं लगा। वंदे मातरम को लेकर बात कर रहे हूँ, वंदे मातरम बोलेंगे आप? तमाम लोग कह रहे हैं कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हमारे मजहब में ये स्वीकार नहीं है। आपका अपना क्या ओपिनियन? मैडम जी, मुझे नहीं पता है, 5 टाइम मेरे टाइम में नमाज होती है, अपने टाइम पर नमाज अदा करता हूँ मैं। कोई नहीं कह सकता ये भी भाई है, सबको पता, मैं नजर पता नहीं करता हूँ। अगर वंदे मातरम मेरे पास आता नहीं है मैडम, साफ कहता हूँ। कितने सेकंड की होती है? अच्छा, वंदे मातरम बोल सकते हैं? अजान कितने सेकंड की होती है? सेकंड की होती है, 10-5 मिनट की होती है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। वंदे मातरम कितने सेकंड का होता है? वो भी 4-5 मिनट का होता है यार 4-5 मिनट का होता है वंदे मातरम। क्या वंदे मातरम 4-5 ऐसे बंदों से डिबेट करवाओगे? छोड़ो किसी। मैडम जी है ना जी, वंदे मातरम हमारे पास नहीं आता, हमें पता है नमाज पढ़ने टाइम है। वंदे मातरम हर मुस्लिम समाज को बोलना चाहिए, क्योंकि ये वंदे मातरम ये दर्शाता है कि हम अपनी राष्ट्रभूमि और भूमि से कितना प्यार करते हैं, हम अपनी मातृभूमि से कितना प्यार करते हैं, ये दर्शाता है। तो वंदे मातरम बहुत से को पता है और बहुत से को नहीं पता है, तो बार बार पूछ रहे विरोध, उन्होंने ये पता है हमें नमाज है, अपना धर्म बनाओ। कोई मातरम स्कूल में होना चाहिए, होना चाहिए, क्या दिक्कत? अभी विरोध कर रहे थे ना कुछ समुदाय के लोग कि नहीं हम तो नहीं गवाएंगे, छातियों पे सांप दौड़ने लग गया था, पिछवाड़े में जो खड़ा बाल था वो उड़ने लग गया था। स्कूल में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए होना चाहिए, बोलवो, कोई दिक्कत नहीं, होना चाहिए स्कूल के अंदर। घर पे कैसेट लगा के थोड़ी ना बजवा रहे, स्कूलों की तो बात कर रहे हैं यार यहाँ पर। स्कूल की तो बात कर रहा हूँ मैं भी। अभी कुछ लोग विरोध करने लग गए थे उसका। क्या कह मजहब में नहीं है वंदे मातरम, इसलिए नहीं बोलेंगे हम। हाँ, मैंने वीडियो देखी मैडम, आपकी भी देखी, आप कह रहे थे विरोध भी कर रहे थे, कुछ सपोर्ट में भी थे। अगर ये गलत है, सपोर्ट में नहीं है, स्कूल के अंदर हो रहा ना, हमें क्या मतलब है? स्कूल से अपने धर्म बनाओ, कोई दिक्कत है, अपना खाओ पियो। तो गाना चाहिए ना वंदे मातरम? गाना चाहिए मैडम जी, क्या दिक्कत है? कितनी है? 25। कितने स्कूल गए हो कभी? स्कूल गए हो? मैं ज्यादा नहीं गया भाई। अरे ज्यादा क्या है, अब जाते ही आ गए थे, कुछ तो पढ़े ही होगे। 2 साल 4 पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी कुछ तो पढ़े ही होगे। नहीं मैडम, मैं स्कूल जाते क्या झाड़ू लगाने? स्कूल के पीछे जाते थे, क्या करने जाते थे? गए नहीं है वो। स्कूल के बाहर लड़कियां ताड़ते होगे, है ना? पक्की बात है बेटा, तभी इनको वंदे मातरम याद नहीं है, राष्ट्रीय गान याद नहीं, इनको तो पता ही नहीं होता क्या है। ना राष्ट्रीय गान का पता है इनको, ना मतलब उसका पता है इनको। एक चीज पता है, इस भाई को मैंने कई बार यहाँ पर देखा है, जहाँ भी देखा अखिलेश यादव को देखा है। इनकी जुबान पे मतलब इनकी जुबान बाटा कंपनी की तरह हो गई है साली। घिस तो इतनी गई, मतलब चाट तो इतनी ली, लेकिन घिसने का नाम नहीं ले रही है। पता नहीं क्या अखिलेश यादव से ऐसी। तुम्हें कौन से, मुझे 2 काम बता दो चलो अखिलेश यादव के। भारतीय जनता पार्टी ना घर तोड़ा ना, मतलब जिन्होंने गलती करी छोटी सी, चले मतलब है ना, माफ भी कर दिया। अरे मुजफ्फरनगर में एक मुल्ला जी कम से कम होगी 60-65 साल की उम्र की, उन्होंने क्या बोल दी डायरेक्ट सी बात, मुझे उठा के जेल में डाल दिया। अरे ऐसी कैसी बात? मुजफ्फरनगर से मुझे भी एक चीज याद है, मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, बहुत बड़ा दंगा हुआ था, 48 से ज्यादा लोग वहाँ मारे गए थे। लेकिन ये पहले ही तय हो गया था कि यार मुआवजा एक समुदाय वालों को मिलेगा। किन समुदाय वालों का? ये भाई अच्छे तरीके से जानते हैं, अखिलेश यादव का धुन सपोर्टर है ये। तो भाई जो यहाँ लाल किले पे बम पटका था ना, मैं भाई से पूछना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने कितने 10 लाख की बात करी थी, कितने दिए लेके? अब बहुत से इनके ऐसा था इंसान था जो वो मतलब रिश्ता चलाता था, उसी से उनका घर चलता था। भारतीय जनता पार्टी ने कहा 10 लाख रुपए देके
जो मरे है, अगर ये ना पूछना चाहते इबलक मिली है नहीं मिली है, मैं मतलब काफी दिन हो गए। मुद्दे पे आ जाता हूँ। योगी जी ने ये भी कहा था कि मदरसों और क्या कहते हैं मदरसों में जो पढ़ाई होती है वहाँ पे वंदे मातरम गाया जाएगा, तो मदरसे में होना चाहिए वंदे मातरम गाना चाहिए? नहीं मैडम जी मेरी बात सुनिए, नहीं गाना चाहिए। मदरसे से और वंदे मातरम होना चाहिए नहीं होना चाहिए वो तो हम डिसाइड करेंगे। आप डिसाइड करें। हाँ क्योंकि वहाँ उर्दू की पढ़ाई होती क्या मदरसे क्या आपके हैं? मैडम जी उर्दू पढ़ाई होती है वहाँ पे। सैलरी गवर्नमेंट देती है, तो कौन देती है? सैलरी गवर्नमेंट भी देती है। कौन कह रहा है? कई सारे मदरसों। अरे हम देते हैं मैडम। एक मिनट तुम तो पढ़ने जाते हो, तुम तो फीस ही देते हो, मौलानाओं की अपनी तनख्वाह निकालते हो। एक बात मेरे को बताइए, अच्छा एक बात मेरे को बताना, तुम्हें पता हो तो हाँ करना, ना पता हो तो मना कर देना नहीं पता। आपको पता कितने मंदिरों से जो टैक्स आता है, कितने हॉस्पिटल, कितने मदरसे, कितने मस्जिदें चलती है, पता है नहीं पता? तो यार तुम कहाँ से देने लग गए? वो तुम्हारा योगदान क्या, मदरसे का क्या योगदान है भाई? मैडम जी जो दारुल मदरसा है ना, दारुल मदरसा है सबसे बड़ा मदरसा है, उसकी बाहर से दूसरे देश से वो आती है। एक महीने का खर्चा उसका 43 लाख रुपए का है, एक महीने का खर्चा 43 लाख का है। वंदे मातरम मदरसे में क्यों नहीं गाया जाना चाहिए? योगी जी ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में तो सब पे लागू होगा। बच्चों को उर्दू पढ़ाया जाएगा, उन्हें नमाज का टाइम सिखाया जाएगा, टाइम नमाज कैसे पढ़नी, कैसे करना, क्या नहीं करना, बड़ा छोटा का अदब करना सिखाया। वंदे मातरम हम डिसाइड करेंगे कौन पढ़वाएगा नहीं पढ़वाएगा, ये मैं इसका मतलब मातरम तो मुस्लिम समाज डिसाइड करेगा, ऐसा ही। एक मिनट, इन्होंने बोला मदरसे में अच्छी शिक्षा मिली जाएगी, मदरसे में जितने पढ़ेगा। मेरे को एक बताइए, कौन सा डॉक्टर बनेगा, कौन सा कलेक्टर बनेगा, कौन सा पायलट बनेगा, बताइए एक फायदा बता दीजिए। मैडम जी बाद में पहले फायदा बताओ। अरे मैं बता रहा भाई, पहले बता रहा। देखिए मदरसे से ना तो कोई डॉक्टर बनता है ना कोई वो बनता है, इंजीनियर बनता है। अगर ये है जो मदरसे का मौलवी होता है, ब्लास्ट कर देता है। नहीं जो मौलवी बनता है, मौलवी बनता है वो है ना हर चीज सिखाता है, मतलब वो है ना हर चीज सिखा सकता है। डॉक्टर बन गया है ना, देख लो डॉक्टर ही थे बम पट गया, डॉक्टरों में क्या उम्मीद कर ले? तो इसका डॉक्टर के माइंड में जो भरा था, जिसने कट्टरपंथी भरी थी, कट्टर मानसिकता वाला बना दिया था इसको, वो किसने बनाया था आपको पता है? मैडम जी वो किसने बनाया? जो तार है ना पाकिस्तान तक जुड़ा हुआ था, हाँ वो पकड़े गए, सारे पकड़े गए। और अच्छी बात है पाकिस्तान तक जोड़ा था। क्या नाम है यहाँ की मस्जिद का? मैडम क्या नाम है यहाँ की मस्जिद का? नहीं जिस मस्जिद में रुका हुआ था, सुनहरी मस्जिद में। जब पाकिस्तान से सीधा तार जुड़ा है तो इधर कौन सा नेटवर्क आ रहा था सुनहरी मस्जिद में? भाई जी वो 3 घंटे हो गया पार्किंग में खड़ा था, जब तो उसने कार्रवाई नहीं करी है। अगर वो 6:52 पे लड़के बम पटकाता है तो उससे पहले किसने गिरफ्तारी करी है? रात भी रुका था। मैडम एक बात मेरे को बताइए, यदि मैं अपनी बता रहा हूँ, मैं किसी होटल में जाऊंगा, मेरे से आईडी मांगेंगे, अपनी आईडी दो रात के लिए कमला। अगर मैं 3-4 घंटे के लिए भी कहीं रुकूंगा, मेरी वेरिफिकेशन होगी, आधार कार्ड लेंगे, पैन कार्ड लेंगे, बंदा कहाँ से आया, कहाँ नहीं, साला यहाँ पर आकर फांसी वासी ना लगा ले। ठीक, मान लिया 3 घंटे रुका मस्जिद में, मान लिया, उसका उनका हक नहीं था पूछने का कि भैया कहाँ से आए, कौन हो, अपनी आईडी दिखाओ, आइडेंटिटी दिखाओ, कहाँ से आए हो, क्या करने आए हो। सबूत है, मटिया महल के अंदर है रूम मिलते हैं किराए पे, वहाँ पे उन्होंने कहा है जो मतलब जिनके रूम पर रहते थे, अरे जिनके रूम पर रहते थे उन्होंने कहा एडी हमारे को दे रखी थी, डॉक्टर थे, उन्होंने कहा मैं जा रहा हूँ, मेरे को कुछ काम है, हर 2-3 बंदे आएंगे उनको सामान पकड़ा देना। तो सुबह को पकड़ा दिया, मतलब 2-3 उलट गया वहाँ था, मतलब लेगा नहीं गया कुछ भी। चलिए एक बात मेरे को बताइए, ये ठीक है, तो वो सुनहरी मस्जिद के मौलाना का भी हाथ है उसमें, तो क्योंकि मौलाना को भी उठाया गया है, वो भी पकड़ा गया है। मेरी बात सुनो, वो क्या कर रहा था वो यार, वो तो मेरी बात सुनो, पढ़ लिख कर आलिम बना था, शिक्षा अच्छी दे रहा था, फिर वो क्यों पकड़ा गया भाई? मेरी बात सुनो। वंदे मातरम से क्या दिक्कत है कि मुद्दा थोड़ा अलग था, आप उस पे चले गए। वंदे मातरम से दिक्कत क्या है? अगर मस्जिद में वंदे मातरम, योगी जी ने कह दिया कि मस्जिद में भी गाएंगे सब लोग, क्योंकि वंदे मातरम मातृभूमि से प्यार को दर्शाता है, तो इससे दिक्कत। मैडम जी वो बात मेरी याद आ गई जब योगी आदित्यनाथ ने रोज सभा के अंदर ये कहा था, मतलब मुसलमान के बच्चों को लिखना ना पढ़ाओगे ना कुछ करोगे, है ना, तुम कट मुल्ले की तरफ ले जाना चाहते हो। तो योगी जी है ना, मैं एक बात कह दूं आपको, अच्छी बात है, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, आपका सम्मान कर रहा हूँ। अगर ये कहना मुझे है ना, मुसलमान और जो मुसलमान की कमेटी है वो डिसाइड करेगा कौन वंदे मातरम कहेगा, कौन के नहीं कहेगा। लेकिन वंदे मातरम कहना कमेटी कैसे डिसाइड करेगी? ये तो हमारा संविधान, संवैधानिक चीज, सभी पे संविधान मानते हैं ना, संविधान मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मानते हैं ना, तो संवैधानिक तौर पे सब पे लागू। कितने पन्ने संविधान में? ये गुरुद्वारा है 15 अगस्त को
मतलब सरदार लोग ये खुद कहते हैं हम 15 अगस्त पे झंडा नहीं लगाने देंगे। ये कौन सी बात है? अरे कौन सरदार कौन कह रहा है? अरे सरदारों ने रोका था खुद। कब रोका था किसने? यार ये 15 अगस्त गई, गजब आदमी है यार, क्या बात कर रहे हैं। ये 15 अगस्त थी, ये 15 अगस्त थी अभी जो हुआ है। आज भी पिक्चर से गई थी 15 अगस्त। अच्छा, अभी जो पिछले लोगों ने टेढ़ी नाक वाले अखिलेश यादव की परछाई इन पे पड़ चुकी है, तभी ऐसी देश विरोधी बातें कर रहे हैं। समझ रहे? मतलब ये सिख, मतलब हमारे भाई लोग, मतलब ये रोकेंगे यार। गजब आदमी हो भाई, क्या सूखा ही नशा मार के आ गए क्या? महक भी नहीं आ रही है यार, क्या बात कर रहे हो यार ऐसे। वंदे मातरम में दिक्कत क्या है? मतलब मदरसे में अगर हिंदी इंग्लिश सब कुछ पढ़ाया जाता है, मदरसे में अगर सारी नॉलेज दी जाती है, तो वंदे मातरम बोलने में क्या दिक्कत है? वो तो मातृभूमि से प्यार को दर्शाता है, जो सभी पे लागू होता है। मैडम जी है ना, जो कहते हैं मुसलमान के मस्जिद में मदरसे में से पत्थरबाजी करता है, मस्जिद में तो नहीं करता है, उनको शिक्षा दी जाती है, मतलब उनको सिखाया जाता है नमाज कितना पढ़नी। मैं भी जा रहा हूँ, ठीक है, हम 2 हमारे 12 राशन लेके 9 2 11, इनका बस वो काम है, इससे ज्यादा और कुछ काम नहीं है। इनको पता कुछ है नहीं, संविधान में पेज नहीं पता, संविधान किसने बनाया था, कितना खर्चा आया था, कब बना था, और संविधान किसके बनाए हुए, किसने क्या करा था, इनको वंदे मातरम का नहीं पता। और देश में रहने की बात करते हैं। आप ऐसे बंदे से मैडम पूछे कि जिसको पता भी हो वंदे मातरम का अर्थ पता हो, क्या उसकी संस्कृति है, क्यों वो बोला जाता है, इनसे पूछोगे। जो शुरू से यार टेढ़ी नाक वाले अखिलेश यादव जो शुरू से हिंदुओं को टारगेट करते हुए आए हैं, उन्हीं की प्रजाति के पैदा हुए हैं। तो फिर हमारी सीटें किक कर आगे भाई, हमारी सीटें किक कर आगे 2000 मतलब मेरी सीटें कितनी आ रही है 2027? तुम्हारी सीट है, तुम्हारी सीट है, तुम्हें तो अपने घर पे भी कोई सीट नहीं देता होगा, तुम्हारी सीटें कहाँ आएगी यार? कमाल कर